टोली शांति कुंज से आने वाली थी। आप विश्वास करेंगे कि 24 कुंडी यज्ञ में 24 आदमी नहीं थे भूमि पूजन में। बहनों ने याद रखी, कुछ बहनें हमारी 25-30 इकट्ठे होके आ गया, भाई तो थे ही नहीं 24। हमने उनसे कहा भैया 24 कुंडी यज्ञ का भूमि पूजन आपने रखा और 24 आदमी नहीं आता। और ये बोले साहब हम तो गांव गांव गए, सबको निमंत्रण दिया, और गांव जिस गांव में यज्ञ था वो छोटा मोटा गांव नहीं, वहां की आबादी कम से कम 20,000, उसमें यज्ञ हो रहा था। तो मैंने कहा 20,000 की आबादी, आपके घर में ब्याह होता है, आप पत्रिका बांटते हो तो उसमें तो आ जाते लोग आ गया। तो या तो आपने बुलाया नहीं, या आपके कहने का तरीका ठीक नहीं था, वरना लोग कैसे नहीं आए। यहाँ पर 24 कुंडी यज्ञ है, और यहाँ पर संख्या देखो तो 51 भी इन्होंने त्रिवेणी रखी, तो सबके पास जोड़े से बैठे हुए हैं, ये 10 जोड़े अलग बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जो आदिवादी बैठे हुए अलग हैं। इसको देखकर पता लगता है कि आप लोगों की मनोभूमि कितनी ऊंची है, आप लोगों का समर्पण कितना ऊंचा है, आप लोगों की निष्ठा कितनी है, आप लोगों के काम करने का तरीका कितना अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव बोले बेटा तू आगे आगे चल, पीछे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन तेरा मन अच्छा रखना, तेरा मन साफ रखना। हम आपसे सही बात बता रहे हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग मतलब यहाँ मंच पे ऊपर बैठे हैं आपसे, कुछ मामलों में हम आप लोगों से छोटे हैं। छोटे किस मायने में? छोटे इस मायने कि आपकी जो निष्ठा है, आपका जो समर्पण है, वो उसकी तुलना में हमारा समर्पण कमजोर है। हम लोगों को सुविधाएं चाहिए, आपको सुविधाएं नहीं चाहिए। अब हम में से कई भाई हैं, और परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए उन्होंने क्या हुआ, हम लोगों से गलती हुई। गलती ये हुई कि हम गुरुदेव को तो पूछते रहे, लेकिन गुरुदेव की जो बातें थी, जब गुरुदेव को जो जीवन से शिक्षा दी, उस पर हमने शायद कुछ भी अमल वो नहीं कर पाया। और हमने माना कि बस गुरुदेव की पूजा करेंगे, गुरुदेव के चित्र का पूजन करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव ने, आप में से पुराने लोग जो शांति कुंज में गए हैं, उन्हें भली भांति ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव जो वहां थे, रहते थे शांति कुंज में, ऊपर की मंजिल पर रहते थे, और उसमें भी पंखा एक होता था जहाँ गुरुदेव बैठते थे। गुरुदेव उस पंखे को बंद रखते थे। जब कोई उनसे भेंट करने आता था, गुरुदेव स्वयं खड़े होते थे, पंखे का खटका चालू करते थे, और जब वो चले जाते थे तो वापस खटका बंद कर देते थे। पसीना निकलता रहता था, लेकिन वो पंखा अपने लिए नहीं चलाते थे। जिसने अपने लिए सारी सुविधाओं का त्याग कर दिया हो, जिसने अपने लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया हो, अपनी संपत्ति जिन्होंने सारी की सारी लोक कल्याण में लगा दी हो, उनके शिष्य हम हैं। और हमें जैसे ही हमारे पास में पैसा आता है, हम लोग अपने आसपास सुविधाओं का संजाम जुटाने लगते हैं। अब पहले, अभी भी हमारे कई भाई होंगे ऐसे, और मैं हाथ खड़े करवाना चाहूंगा, उनके लिए ताली बजाना मैं खुद चाहूंगा एक बार। जिनके घर में पंखा नहीं है वो हाथ खड़े करो जरा, एक है ना, एक भाई का हाथ खड़ा हुआ, अरे जोरदार खड़े हो भैया, थोड़ा एक बार खड़े हो जाओ एक बार, जो जिनने भी हाथ खड़ा करा था, इनके लिए ताली बजाओ भैया जोरदार। देखो अभी भी उनको सुविधा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि पंखा को ज्यादा महंगा आता है, आज तो पंखे भी अच्छे मिल जाते हैं। बैठो भैया, हम निवेदन ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के पंखे निकाल दो आप सब, कि अपने लिए भी ताली बजेगी, ऐसा नहीं हमारा निवेदन। हम ये कहना चाह रहे हैं, गायत्री परिवार के परिजन को यदि आप सही मायने में गुरुदेव के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, तो सुविधाओं से दूर रहिए। यदि सुविधाएं उठाएंगे तो आप सुविधावादी बन जाएंगे, आप संपन्न बन जाएंगे, लेकिन आप गुरुदेव के लाडले बेटे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो सुविधाएं आपको कार्य नहीं करने देगी। आप यदि कहीं पे जाके कार्य करेंगे तो सुविधाओं की अपेक्षा करेंगे, मांग करेंगे। आप किसी को बुलाया, किसी के लिए, भैया कमरे, आपके घर में एसी लगा हुआ है, अब आप किसी के यहाँ गए तो आपको एसी चाहिए। शांति कुंज में आप देखा होगा एसी नहीं लगा है कहीं भी, वहां भी लोग उसी में रहते हैं अपने पंखे में, सुविधाएं नहीं है वहां पर, नहीं तो वो तो कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन से सिखाया, इसलिए गायत्री परिवार के हम जितने परिजन हैं, हमारा ये दायित्व है कि अपने लिए सुविधाएं हम न जुटाएं। हमें यदि सुविधाएं जुटाना, आप सुविधाएं मत जुटाइए, अपने लिए साधना जुटाइए, अपने लिए उपासना जुटाइए, वो हमारे काम की है, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आएगी। लेकिन ये जो साधन है, ये तो केवल इस जीवन के साथ में है, और हो सकता है शरीर आपका साथ नहीं दे तो ये साधन सुविधाएं भी खटकने लगते हैं। तो हमारा निवेदन ये है आपसे, ये जो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, होने वाली है, हमारे परम आदरणीय पूरे गायत्री परिवार के पूरे विश्व में इस समय नई तरीके से, नई तकनीक के साथ में, अपनी एक ऋषि की वाणी के साथ में जो संदेश पूरे विश्व में
देते हैं और पल भर के लिए विश्राम नहीं करते, जिनका जीवन एक तपस्वी का जीवन है, जो सदैव जिनके चेहरे पे प्रसन्नता हमेशा अटकेलियां करती रहती है, ऐसे परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी यहाँ पर आएंगे, उनके द्वारा यहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो दो प्रेरणा हमको देती है ये, हमारे अंदर प्रखर प्रज्ञा भी हो और सजल श्रद्धा भी हो। प्रखर प्रज्ञा क्या है? जिसमें दूरदर्शी विवेकशीलता हो कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। सजल श्रद्धा हो जहाँ पर हमारे अंदर भाव संवेदनाएं हो। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, ये दोनों इसका स्वरूप है। उनके जहाँ पर वो योजना भी बनाते थे, युग निर्माण योजना भी उन्होंने बनाई और साथ ही साथ भाव संवेदनाएं भी उन्होंने जागृत करी। उनके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं गया, चाहे कितना ही बड़ा आलोचक उनका रहा हो, लेकिन जब उनके संपर्क में आता था तो वो उनका कायल हो जाता था, केवल इसलिए उनकी भाव संवेदना इतनी जबरदस्त थी। हमारे अंदर भी ये चीजें आ जाए। हम यदि वास्तव में गायत्री परिवार के निष्ठिक साधक बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं गुरुदेव के लाडले बेटे बेटी बन जाए, तो एक दो बातें हैं जिनको हम जीवन में उतारें। एक, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। अपने लिए कम से कम सुविधाएं रखो। हम अक्सर ये बात बार बार कहते हैं और पूछते हैं कि क्या हम यहाँ इस कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं? छोटी सी बात है। हम में से कितने भाई बहन हैं जिनके पास में अपने घर में जो कपड़े आपके होते हैं, जो उनकी गिनती है कि मेरे पास इतने जोड़ कपड़े हैं? हाथ खड़ा करो जिनको गिनती मालूम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। बाकी को तो मालूम नहीं कितने जोड़ है। और कई बहनें तो ऐसी जिनको मालूम ही नहीं कि कितनी साड़ी उनके पास, और फिर ढेर के ढेर। और अभी गणगौर आएगी तो फिर लाएंगे नया कपड़े। बहनों से हमारा विशेष रूप से निवेदन है, गायत्री परिवार के लिए आप बनना चाहते हो तो जेवर का मोह त्याग दीजिए। जो जेवर हैं आपके पास बस वहां सीमित कर दीजिए। अब नया कोई भी गहना अपने लिए मत बनवाइए कभी भी। क्या करेंगे गहनों का? हमें यदि गहना बनवाना है तो परम पूज्य गुरुदेव से मांगे कि मुझे गहने के रूप में अपनी कृपा दे दीजिए, वो सबसे बड़ा गहना है, उससे आपकी शोभा है। ये गहने, ये श्रृंगार, ये कोई काम नहीं आने वाला है हमारा। क्या आपको जब हमारी मृत्यु हो जाएगी इसलिए याद रखा जाएगा कि उनके पास में भैया 20 तोला सोना था, या वो जो बहन आती थी तो वो इसलिए वो करती थी? नहीं, इसलिए याद नहीं रखा जाएगा। हम वंदनीय माता जी के उस पर कितने गहने थे आपको पता है? जब गायत्री तपोभूमि का निर्माण हो रहा था, हमारी वंदनीय माता जी ने सारे के सारे उनके पास में 60 तोला सोना था, और 60 तोला सोना सारा सारा गुरुदेव के चरणों में रख दिया। ये लीजिए बताइए। हम उस गुरु के शिष्य हैं। तो जो जिस बेटा वह होता है जो अपने पिता का नाम ऊंचा करता है, जिसको देख करके कहेंगे यार ये इसके पिता कितने शानदार होंगे, तो हमें देख करके लोग कहे अच्छा ये गायत्री परिवार के, जिसने गुरुदेव को नहीं सुना, जिसने गुरुदेव के बारे में जाना नहीं, जो गायत्री परिवार के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारे संपर्क में आए तो वो समझे कि यार ये किसी योग्य गुरु का शिष्य लगता है। क्यों? बोले इसकी बातें ही नहीं, इसका व्यवहार भी उस स्तर का है। बातें तो कोई भी व्यक्ति अच्छी कर सकता है, प्रवचन तो बहुत लोग अच्छे अच्छे दे सकते हैं, गीत तो बहुत अच्छे लोग गा सकते हैं, लेकिन जो गायत्री परिवार के लोग जो गीत गाते हैं उसमें जो करुणा होती है, उसमें जो भाव संवेदना होती है, वो दूसरे गीतकारों में नहीं होती। प्रवचन तो देने वाले एक से एक पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनका एक एक दिन की जिनकी कथा का 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए उनको देना पड़ता है, तब जाके वो कथा करते हैं। उनको बहुत सारे श्लोक याद हैं, उनको वेदों की ऋचाएं भी याद हैं, उनको रामायण की चौपाइयां दोहे बहुत याद है, अच्छे अच्छे उदाहरण दे सकते हैं, जनता को श्रोताओं को 3-3 घंटे तक बांधे रख सकते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता उनकी है जो अपने व्यवहार से, जो अपने आचरण से लोगों के अंदर आदर्श के प्रति उनको मोड़ सके। बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, शांति कुंज में लिखा हुआ भी था, कोई हमें क्या समझता है, कोई हमें क्या समझता है, लेकिन यदि किसी ने हमारी आत्मा को चीर कर देखा हो तो अंदर एक रोती बिलखती हुई इस पीड़ित मानवता के लिए तड़पती हुई आत्मा हमारे अंदर है, जो इस पूरे विश्व वसुधा के से लोगों को दुख से मुक्त करना चाहती है। उस गुरु के हम शिष्य हैं। हमारा निवेदन आपसे यह है, 2 बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। आज के दिन इस भूमि पूजन के अवसर पर जब अपन यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं तो 2 संकल्प अपने अंदर जगा के जाइएगा। यदि ये अपन कर लेंगे तो तय मानिए हमारी पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी कि हमारे घर में फलाने हुए थे और उनने हमारे लिए ये मार्ग दिखाया। पहला, एक, अपने जीवन में अब सुविधाओं को पूरी तरह से त्याग दीजिए। मेरे लिए कोई सुविधा नहीं होगी। मैं कितने एक हमारे यहाँ गायत्री महाविज्ञान कितने भाइयों के घर में है? हाथ खड़ा करो जिनके घर में गायत्री महाविज्ञान है। ठीक।
हाथ नीचे करो। गायत्री महाविज्ञान पढ़ा कितनों ने, हाथ खड़े करो। अब संख्या कम हो गई। अच्छा, उसमें 12 तरह के व्रत बताए हैं, तब बताएं 12 तरह के। वो 12 के नाम किनको याद है, हाथ खड़े करो। 1 2 बस। तो भैया खरीदा क्यों फिर गायत्री महाविज्ञान, बता काय के लिए खरीदा? अच्छी चीज है। बहनों और भाइयों, बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने, ऋषि सत्ता ने वो गायत्री महाविज्ञान, ये सारा का सारा जितना साहित्य लिखा है, ये हम लोगों के लिए लिखा है। मेरे बेटे बेटी पढ़ेंगे, मेरे बेटे बेटी उसे आचरण में लाएंगे, तो वो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनके जीवन से दूसरे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इसलिए गायत्री महाविज्ञान लिखा था। इसलिए नहीं लिखा था कि हम लोग खरीद के ले जाएं और घर में ले आके रख दें और कभी कभी कहे दूसरों को, देखो हमारे गुरुदेव ने ये गायत्री महाविज्ञान लिखा है, आप इसको पढ़ना, और वो प्रश्न करे आपने पढ़ लिया, हाँ हम तो पढ़ते रहते हैं, हमारे तो पढ़ा हुआ है। तो बात नहीं बनेगी। भाइयों बहनों, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। कोई आपसे पूछे कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, हम बताएं। हमारे परम गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में निर्देश दिया है। उसमें एक तप है, पहला तप है अस्वाद। सप्ताह में 1 दिन अस्वाद व्रत करना। और अस्वाद मतलब 2 चीजों में स्वाद होता है मुख्य रूप से, एक होता है नमक में, एक होता है शक्कर में, बस। बाकी सब चीजों में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये 2 चीजें हैं। अपने भोजन में से सप्ताह में 1 दिन इन दोनों चीजों को हटा दीजिए। हमारे गुरुदेव ने 24 साल तक नमक शक्कर का स्वाद नहीं चखा। एक अन्न केवल खाया जौ का, और वो भी 24 वर्ष तक, और एक समय खाया। क्या हम लोग सप्ताह में 1 दिन नहीं कर सकते? कितने लोग हैं जो अभी करते हैं, बताएं, हाथ खड़ा करें, जो करते हैं, अस्वाद व्रत करते हो। 1 2 3 इधर 1 4 5 बस। तो भैया बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? आपको कोई बीमारी है क्या? गुरुदेव पे विश्वास नहीं है क्या? गुरुदेव आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, कोई किसी में उनका वो नहीं है, तो करिए ना इसे। क्या फिर यदि चाहते हैं कि जीवन में कुछ मिले, देखिए बिना तप के कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं सुख सुविधा में नहीं बैठे हैं, ऊपर से सूर्य भगवान की रश्मियां हो रही है, छाया जरूर है टेंट की, लेकिन गर्मी तो छन के आ रही है। और जो कपड़े हमने पहन रखे हैं वो सिंथेटिक कपड़े हैं सबके। सिंथेटिक कपड़े, जिनके सूती कपड़े हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी ज्यादा, लेकिन जिनके कपड़े उसके हैं जो टेरिकाट बोलते हैं, जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, जो पसीना सोख नहीं पाता, जो हमारी बहनें साड़ी पहनती है, ये सारे के सारे सिंथेटिक है। इसमें पसीना सोखता नहीं, वो पसीना चिपचिपा होता है और एक तरह की अलग से ईचिंग सेंसेशन, एक खुजली जैसी चलती है, और उसमें भी आप लोग बैठे हैं। तो ऐसा तप सप्ताह में 1 अपने स्वयं के लिए करिए, और अपने लिए अस्वाद व्रत करिए 1 दिन का। 1 दिन मुझे नहीं खाना नमक शक्कर, कोई कठिन काम थोड़ी है। और रहा बात ये, किसी को कोई परेशानी है कि साहब वो नमक कम हो जाएगा, लोग दूसरे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब ऐसा मत करिए, इससे ये हो जाएगा, खाना चाहिए, करना चाहिए। सबसे पहले घर वाले ही परेशान, वो रोकते हैं और वही असुविधा वो पैदा करते हैं, नहीं चक्कर मत करो, इतना होते बस यही करिए आप, ज्यादा मत करो, और कहीं हो जाएगा तो फिर कहीं। अरे कुछ नहीं होगा, हमारी समर्थ गुरु सत्ता बैठी हुई है, विश्वास रखो उसके ऊपर, कुछ नहीं होने देगा। अभी तक कुछ नहीं होने देगा, आगे कैसे होने देगा? तो अपने अंदर संकल्प जगाइए कि हम करेंगे। और दूसरा व्रत है, उसमें एक दूसरा तप है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब आपके पास साधन है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे। आपके घर में पंखा है लेकिन कितनी देर बिना पंखे के रह सकते हैं? आपके घर में कूलर है लेकिन कितनी देर बिना कूलर के रह सकते हैं? एसी तो अपने घर में लगवाइए ही मत कभी, क्या आवश्यकता है एसी की? मत करिए। अब हमारे घर में एसी हो गया, गाड़ी में एसी, अब आपका शरीर, उससे नुकसान ये होगा कि अब आपके शरीर के अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई। और वो सहन शक्ति केवल शरीर की नहीं, आपकी मानसिक शक्ति भी खत्म हुई। अब आपको किसी की बात सहन नहीं कर पाएंगे, जरा सी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा। अखबार में रोज खबरें छपती है, पति पत्नी ने 3 बच्चों के सहित आत्महत्या कर ली। जरा सी बात हुई, बेटे ने पिता को डांटा, बच्चा गया घर में, बंदूक उठा के आया। अभी 15 दिन पहले की घटना है, मुरैना जिले की। बच्चे को डांटा, 1-2 थप्पड़ जमा दिए थे, बच्चा गया, बंदूक उठा के लाया और पिता को मार दी गोली। एक माता पिता दोनों शिक्षक, उनका एक मात्र इकलौता बेटा, पढ़ने वाला अच्छा, उसको केवल डांटा बच्चे को, मोबाइल मत देखा कर। बच्चे को बुरा लगा, वो प्रतीक्षा करता रहा, कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो गया। जैसे ही माता पिता दोनों आए, दोनों को कुल्हाड़ी मार दी, दोनों की हत्या कर दी। ये घटना हमको विचलित नहीं करती? ये हमको दुखी नहीं करती क्या? यदि दुखी करती है तो हमारा दायित्व कितना बड़ा है।
गुरुदेव चाहते हैं बोले बेटा अपनी पात्रता का विकास करो, हमें घर घर जाकर के गांव गांव जाकर के लोगों को शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा देने से पहले अपने को शिक्षा देना है। जब तक हम अपने को शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमें दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं होता है। पढ़ा वही व्यक्ति सकता है जो स्वयं पढ़ा हुआ हो, जो स्वयं पढ़ा हुआ ना हो वो दूसरे को क्या पढ़ाएगा। दीपक वही जला सकता है जो स्वयं दीपक जल रहा हो, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है क्या? यदि मैं कोई व्रत नहीं कर रहा हूं तो मुझे ये कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं दूसरे को कहूं कि ये व्रत आप भी करिएगा। और फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं जब उसको करेंगे तो आपको दूसरे को देख करके दूसरे को भी अपने आप प्रेरणा आएगी। आपके घर में आपके बेटे को आएगी, आपके भाई को आएगी, आपकी पत्नी को भी आएगी, और धीरे धीरे उस तप का प्रभाव सबसे पहले जो फायदा मिलेगा वो अपने परिवार को मिलेगा। हमारा निवेदन ये है, यहाँ तक हम पहुँच गए, हमारी गुरु सत्ता से जुड़ गए। अब जो आगे का महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें मिलना चाहिए, करना चाहिए, वो ये है अपना, क्योंकि हमारा गुरुदेव ने सरल सूत्र दिया है, और सूत्र क्या है हमारा? हम आगे बोलो ना, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। तो हमें बदलना क्या है? बदलने का मतलब क्या हुआ? ये शरीर थोड़ी बदलेगा, कपड़े थोड़ी बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। तो विचार कौन से बदलना है? विचार बदलने के लिए सूत्र दिए हैं जो हमारे ऊपर प्रयोग करना है। अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। मैं उन व्रतों का पालन करूंगा जो परम पूज्य गुरुदेव ने मेरे लिए गायत्री महाविज्ञान में दिए हैं, मैं उनके एक एक करके करता हूं। तो करें आप अपने जीवन में, और फिर देखें जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जब मैं करूंगा तो मेरे घर में मेरा बेटा देख रहा है, मेरी बेटी देख रही है, मेरी पत्नी देख रही है, मेरी बहू देख रही है, उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और जब उनमें आएगा तो समाज के दूसरे लोगों में भी आएगा। ऐसे ही युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन ऐसे नहीं होगा कि परम पूज्य गुरुदेव भी सब कुछ कर देंगे। परम पूज्य गुरुदेव चाहते करना, लेकिन वो हमारे आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं श्रेय मेरे बेटे बेटियों को मिले। हम गुरुदेव का नाम बिल्कुल लेना है, गुरुदेव का नाम वही कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के सामने हमें करना है। हमें देखने वाले गुरुदेव हैं तो हमें उनके सामने करना है, रोज उनसे कहना है गुरुदेव मैं आपकी कसौटी पे सच्चा उतरूं, मैं आपका सच्चा शिष्य बनूं, बस ऐसी पात्रता मेरे अंदर विकसित कर दीजिए, या आप मुझे मेरे ऊपर ये कृपा कर दीजिए। मत कहिए उनसे कि मेरी व्याधि दूर कर दीजिए, कभी मत कहिए कि मेरी बाधा दूर कर दीजिए। आपको भली भांति पता है परम पूज्य गुरुदेव भी पिछले जन्म में रामकृष्ण परमहंस थे और उनको कैंसर हो गया था गले में। स्वामी विवेकानंद जी उस समय सर्जरी इतनी विकसित नहीं हुई थी, चिकित्सा के साधन नहीं थे, और स्वामी विवेकानंद मुंह से उनका मवाद यहाँ से चूसते थे और थूकते थे, पीड़ा होती थी उनको। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको कहते थे, ठाकुर बोलते थे अपने गुरु को, बोले ठाकुर आपके तो माँ से सीधे संबंध है, आप बोलते क्यों नहीं हो? तो जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का उत्तर क्या था? उन्होंने कहा नरेंद्र ये प्रारब्ध है, ये भोगना पड़ेगा। हमारा निवेदन ये है, आपके घर में कोई संकट है, आपके घर में कोई परेशानी है, आपके बेटे को व्याधि है, आपकी पत्नी को व्याधि है, किसी को भी है, आप उसके लिए कभी विचलित मत होइए, क्योंकि वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भोगने से ही कटेगा। वो कभी भी इस प्रकार से आशीर्वाद से मत करिए प्रार्थना उसके लिए। बैंक से लिया गया कर्जा आपको एक एक पाई पाई करके चुकाना पड़ेगा। बैंक किसी योजना के अंतर्गत उस कर्जे को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है, लेकिन देना तो पड़ेगा पैसा आपको। इसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई अपराध पिछले जन्म में हुआ है, उसको इस प्रारब्ध में इस जन्म में फूटा है, वो भोग लीजिए, उसे भोगने से प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। यदि मांगना है गुरुदेव से तो केवल ये मांगिए, गुरुदेव ये प्रारब्ध, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कष्ट कम कर दो, मैं चाहता हूँ कि मुझे कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान कर दीजिए, फिर कितना ही बड़ा कष्ट आ जाए मुझे कोई परेशानी नहीं। ये भगवान से मांगिए, फिर देखिए आपके अंदर पात्रता का विकास होता जाता है। हो सकता है आपका बेटा हो वो बीमार हो, आपकी पत्नी हो उसको कई प्रकार की व्याधि हो सकता है आपके संतान ना हो सकता है आपके बेटियां ही हो रही हो, बेटे ना हो रही हो। ये छोटी छोटी खिलौने मत मांगिए गुरुदेव से, और मत अपनी तपस्या जो थोड़ी बहुत आप कर रहे हैं उसको इसमें मत जाया करें। आप केवल ये मांगिए कि मेरे बेटे के अंदर, मेरी बेटी के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, मेरे पूरे परिवार में आपके प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाए। बस हम किसी भी स्थिति में रहें, हमारे पास संतान मेरी है या नहीं है, लड़का है या नहीं है, लड़का है सुनता है कि नहीं सुनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी मेरी बात मानती है कि नहीं मानती है, मेरे पति मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी निष्ठा आपके अंदर अडिग हो, वो कभी भी डिगने ना पाए, वो अविचल भक्ति मुझे दे दीजिए। ये यदि करेंगे तो तय मानिए कितनी बड़ी कष्ट कठिनाई आपके ऊपर आ जाएगी, वो सारी की सारी निकल जाएगी, आप उनको हंसते हंसते पार कर जाएंगे। यही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा की हमारे ऊपर कृपा है।
और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सर्व सिद्धार्थ प्रखर प्रज्ञा के रूप में जिस प्रकार वहां विराजमान है, उसी प्रकार से यहाँ विराजमान होने वाले हैं। और उसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में आज हम सब सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर। आज यहाँ से जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं, अब मेरे जीवन में मैं कोई सुख सुविधाओं का सरंजाम नहीं जुटाऊंगा। बहने संकल्प लें कि मेरे पास में मेरे लिए अपना कोई आभूषण, कोई गहना, कोई जेवर मैं नहीं बनवाऊं। भाई लोग हमारे संकल्पित हों, मैं अपने लिए किसी प्रकार की अब कोई नई सुविधाएं मेरे लिए इकट्ठी नहीं करूंगा। मेरा बेटा कुछ करना चाहता है, मैं उसे कहूं बेटा ठीक है, लेकिन सुविधाएं मत दो ज्यादा। अपने घर में, आपके घर में पंखा है, कितनी देर बिना पंखे के रह सकता हूं, बंद करिए अपने हाथ से पंखा और लेटिए उसमें, आने दीजिए थोड़ा पसीना, सहन तो करिए। देखिए उन लोगों की कल्पना करिए जो बिना पंखे के रहते हैं, जो अभी भी आज बेचारे मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो जिनके लिए ये आकाश ही उनका छत है और धरती बिछोना है, कैसे जीते हैं वो लोग। देखिए कभी अपने घर में जो आपके गद्दे हैं, गद्दों को हटाइए, धरती पर दरी बिछाइए और लेट के देखिए कैसा आनंद आता है कि नहीं आता है उसमें। क्या मुझे इस पर नींद आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ये करके देखिए अपने अंदर और आनंद लीजिए उसका। आपके घर में सुविधा है गद्दे पे नहीं सो रहे, आज वो अपने घर में गोदड़ी होती है, कईयों क्या होगी। तो जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे जिनके पक्के मकान हैं, वो गोदड़ी बिछाइए और नीचे सोइए गोदड़ी पर, कि गोदड़ी का आनंद क्या होता है मैं भी तो देखूं। तभी तो गुदड़ी का लाल है, कभी बिस्तर का लाल नहीं सुना होगा आपने नाम, गुदड़ी का लाल सुना है, क्योंकि लाल गुदड़ी में ही होता है पैदा। तो गुदड़ी के लाल बनिएगा। और आप सब जितने बैठे हैं हमारे यहाँ नीचे भाई बहन जो दूर दूर से आए, सब गुदड़ी के लाल हैं, जो परम गुरुदेव के बहुत ज्यादा लाडले बेटे बेटी हैं। आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं, बहुत नमन करते हैं आपको सबको, दूर दूर से आए हैं। ये दो बातें थी, निवेदन करना थी आपसे। और ये हमारा कार्यक्रम संपन्न हो, ये लेकर के जाएंगे आप त्रिवेणी। और बड़ी योजना, हमारे सुनील भाई बड़े योजनाकार हैं और बड़ी सरल भाषा में मुस्कुराते हुए सारी की सारी योजना को रख देते हैं। उनकी हम व्यवस्था देख करके दंग हो गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था। हमको इन दोनों पसीना आ जाता है लोगों को इकट्ठा करने में, इतने लोग तो इकट्ठे नहीं कर पाते, जंगल में इकट्ठे कर दिए इन लोगों ने। चलिए बहुत बहुत इसी के साथ में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। ओम शांति समाप्ति।